नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। तो मैं आपको कॉमर्स के बारे में कुछ बताऊंगा और उसके बाद फिर कॉमर्स में एक चैप्टर बताऊंगा और कुछ गोल्डन रूल्स बताऊंगा कि कॉमर्स में होता क्या है। ठीक है, तो कॉमर्स, इसको हिंदी में वाणिज्य कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉमर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम लोग जीएसटी पढ़ते हैं, टैली पढ़ते हैं या कोई भी डेली यूज की चीज लेते हैं तो उससे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज रिलेटेड होती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक टॉफी लेते हैं, उससे जीएसटी रिलेटेड होती है। जीएसटी भी एक कॉमर्स का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो टैली पढ़ते हैं, टैली में भी हम लोगों को अकाउंटिंग कॉमर्स ही से बताई जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। ठीक है, कॉमर्स, कॉमर्स को क्या कहते हैं हिंदी में? वाणिज्य। ठीक, कॉमर्स, कॉमर्स को क्या कहते हैं? वाणिज्य कहते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया। कॉमर्स में और क्या होता है? कॉमर्स से बहुत लोग सपने देखते हैं सीए बनने का, रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, बैंक में जॉब करना चाहते हैं। तो सभी चीजों के लिए कॉमर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉमर्स से इन सब चीजों में फील्ड में बहुत हेल्प मिल जाती है आपको। डेबिट और क्रेडिट, तो डेबिट क्रेडिट होता क्या दोस्तों? ठीक है, डेबिट क्रेडिट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। डेबिट क्रेडिट, डेबिट, ठीक है, और क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट का मैं एक एग्जांपल छोटा सा लेता हूं। आप मान लीजिए हमने एक चिप्स का पैकेट खरीदा। क्या खरीदा? एक चिप्स का पैकेट खरीदा। ध्यान रखिएगा किस बारे में मैं बात कर रहा हूं, डेबिट और क्रेडिट के बारे में, यानी कि जिसको ऋणी और धनी हिंदी में कहते हैं। हमने एग्जाम्पल क्या लिया कि हमने एक चिप्स का पैकेट खरीदा। ठीक है, हमने क्या खरीदा? एक चिप्स का पैकेट खरीदा। अब उसका एमआरपी क्या हुआ? 5 रुपए हुआ। हमने एक चिप्स का पैकेट खरीदा, उसका एमआरपी या मूल्य 5 रुपए हुआ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास क्या आया? हमारे पास कोई सामान आई। ठीक है, लेकिन हमारे पास से गया क्या? ठीक है, हमारे पास से गया कैश। ठीक है, हमारे पास से गया कैश। ठीक, तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। हमारे पास से क्रेडिट हुआ। क्या हुआ? कैश क्रेडिट हुआ। क्यों? क्योंकि जो भी चीज हमारे पास से जाएगी वो क्रेडिट होगी, और हमारे पास आया क्या? जो भी चीज हमारे पास आएगी वो डेबिट हो जाएगी, यानी कि चिप्स आया तो चिप्स हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको जनरल एंट्री में बाद में बताएंगे। ये एक सिंपल सा एग्जांपल आप ले लीजिए कि चिप्स खरीदा हमने 5 रुपए का। ठीक है, तो चिप्स को डेबिट कर दिया, कैश को क्रेडिट कर दिया। लेकिन किसी किसी टाइम पे क्या होता है, ये एंट्री उल्टी भी हो जाती है, यानी कि कैश डेबिट हो जाता है। क्या हो जाता है? कैश डेबिट हो जाता है और चिप्स क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, चिप्स क्रेडिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग दो लोग यहाँ पे हैं, जिन दो लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन हो जा रहा है, एक मैं और दूसरा दुकानदार। एक मैं, पहला कौन हुआ? मैं। ठीक है, दूसरा कौन हुआ? दुकानदार। ठीक, पहला मैं, दूसरा दुकानदार। अब देखो, मैं अपनी, अगर मैं जनरल एंट्री करूंगा, जनरल एंट्री मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे समझ रहे, तो आप सिंपल सा समझिए कि मैंने जब जनरल एंट्री की तो मैंने लिखा चिप्स डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि मेरे पास आया क्या? चिप्स आया, और गया क्या? कैश गया। ठीक है, अब दुकानदार एंट्री करता है। अगर क्या करता है? दुकानदार एंट्री करता है। ठीक है, दुकानदार एंट्री करेगा तो क्या करेगा वो, कि उसके पास क्या आया? कैश आया। ठीक है, उसके पास क्या आया? कैश आया, तो वो क्या करेगा? कैश को क्रेडिट करेगा। ठीक है, कैश को क्रेडिट करेगा और चिप्स को क्या करेगा? डेबिट कर देगा। यानी कि जो भी हमारी एंट्री होगी उसकी ठीक अपोजिट, यानी कि ठीक उल्टी। हमने चिप्स को क्या किया था? डेबिट, कैश को क्रेडिट। दुकानदार क्या कर रहा है? कैश को क्रेडिट, चिप्स को डेबिट। ठीक है, तो ये एक जनरल एंट्री हो गई। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। आगे देखिए, ये एग्जांपल हो गया। फिर से मैं एक बार रिवीजन कर लेता हूं। डेबिट क्रेडिट, डेबिट को ऋणी, क्रेडिट को धनी। ठीक है, डेबिट में ज्यादा करके चीजें आती हैं और क्रेडिट में जाती हैं। ठीक है, सॉरी, दोनों क्या कभी कभी हो जाता है कि डेबिट में आती है, कभी कभी डेबिट में जाती हैं। क्रेडिट में आती है कोई चीजें, लेकिन क्रेडिट में जाती भी है। अभी डेबिट क्रेडिट दो चीजें थी। एक चिप्स हमने खरीदा था 5 रुपए का, चिप्स डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ। ये मैं था। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, पहले ये मैं था, फिर उसके बाद दूसरा दुकानदार था, तो दुकानदार के में हुआ कैश क्रेडिट, चिप्स डेबिट। ठीक है, तो ये हमारी एक एंट्री हो गई। तो अब हम लोग बात करेंगे गोल्डन रूल के बारे में। ठीक है, तो गोल्डन रूल हमारे जो होते हैं उसमें 3 अकाउंट्स आते हैं। क्या आते हैं? 3 अकाउंट्स आते हैं। कौन कौन से? पहला होता है पर्सनल। ठीक है, पहला क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। पहला पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा रियल होता है। दूसरा हमारा रियल होता है, रियल अकाउंट। ठीक है, और तीसरा होता है हमारा नॉमिनल। ध्यान रखिएगा, 3 अकाउंट होते हैं गोल्डन रूल में, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल हमारा जो अकाउंट होता है, इनमें भी हम लोग बात करेंगे। जो पर्सनल अकाउंट हमारा व्यक्ति से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये रिलेटेड होता है पर्सन से। ठीक है, ये पर्सन से रिलेटेड होता है। रियल अकाउंट हमारा कैश या एसेट से रिलेटेड होता है, एसेट्स। ठीक है, कैश तो आप जानते हो। एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स होती है हमारी संपत्ति। ठीक है, एसेट्स क्या होती है? हमारी संपत्ति होती है। हमारी बिल्डिंग, मोटरसाइकिल, व्हीकल, और या फिर कोई भी चीज, एक हमारा सुई तक होती है ना, तो वो भी हमारी संपत्ति हो जाती है। अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चिप्स का
एग्जाम्पल दिया था। तो चिप्स भी होता है ना, तो वो भी हमारी खरीदने के बाद हमारी संपत्ति हो जाती है, क्योंकि वो कुछ टाइम तक चलती है। अगर हम चिप्स खाए नहीं तो थोड़ा टाइम तक, 1 महीना, 15 दिन, महीना, एक 15 दिन, ठीक है, इतना टाइम चलेगी ना। क्यों, हम लोग खा नहीं रहे भाई, रखा हुआ है, तो वो हमारा चल सकती है। तो वो ज्यादा टाइम, लाइफ टाइम के लिए कह सकते हैं, या लॉन्ग टाइम के लिए होती है, ठीक है। कपड़ा, कपड़ा भी हमारी संपत्ति है, हमने ये पहना हुआ है, ये हमारी संपत्ति है। क्यों, क्योंकि ये मेरे पास है, 1 साल 6 महीना प्रॉपर चल जाएगा, आराम से चल जाता है, ठीक है। अब नॉमिनल क्या होता है? नॉमिनल जो होता है, इसमें हमारे कुछ नहीं होता है, इसमें हमारे इनकम, इनकम या एक्सपेंडिचर यानी कि एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। इनकम या एक्सपेंसेस होते हैं। इनकम हमारा कोई भी तरीके का, अब इनकम हुआ है, इनकम यानी कि आय, ठीक है। इनकम क्या, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने 5 रुपए का चिप्स खरीदा था, अभी मैंने बताया 5 रुपए का चिप्स खरीदा था, तो अब वो 5 रुपए का मान लो चिप्स खरीदा हमने, अब हमने 1,000 पैकेट खरीदे, तो वो हो गए हमारे 5,000 रुपए के। दुकानदार ने बोला मुझे 5,000 रुपए के तुम अगर तुरंत कैश दो, तुरंत कैश दो, तो मैं तुमको 5% डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। 5% डिस्काउंट कितना हुआ? 5% डिस्काउंट कितना हुआ? 250 रुपए, ठीक है। 250 रुपए डिस्काउंट हुआ। अब 250 रुपए वो हमको डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। 5% छूट दी, 250 रुपए डिस्काउंट, डिस्काउंट छूट एक ही चीज होती है, तो वो हमारा प्रॉफिट हो गया, तो वो हमारी इनकम हो गई। अब एक्सपेंसेस क्या हुआ? अगली बार भाई मैं भी अगर सेल करने के लिए ये चीज ले गया, तो हो सकता है मुझे भी किसी को डिस्काउंट देना पड़े, तो मैं क्या करूंगा? 5% नहीं दूंगा, मैं हो सकता है 1% या 2% की बात करूंगा, ठीक है। तो 1% हमने उसको 50 रुपए की छूट दे दी, 50 रुपए की छूट दे दी, तो ये हमारा एक्सपेंसेस हो गया 50 रुपए, ठीक है। यहाँ पे 250 रुपए था, ये हमारा इनकम हो गया था। अब 50 रुपए एक्सपेंस हो गए। इसी तरीके के हमारे छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं। अब पर्सनल अकाउंट में मैंने बताया कि परसेंट की बात होती है। यहाँ इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। जो भी रिसीव करने वाला होगा वो डेबिट होगा, मैं रिसीव करने वाला हूँ मैं डेबिट होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है? क्रेडिट द गिवर। क्या होता है? क्रेडिट द गिवर। अब देने वाला जो होगा वो क्या होगा? कि क्रेडिट होगा। दुकानदार ने मुझे चिप्स दिया था, तो दुकानदार क्रेडिट हो जाता। अब मैंने क्या किया था? चिप्स दिया था, मैं डेबिट होता। रियल का होता है, रियल का होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो भी चीज आई हमारे पास उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। जो भी चीज आएगी उसको हम डेबिट करेंगे। और क्रेडिट क्या करेंगे? जो भी चीज जाएगी, व्हाट गोज आउट, ठीक है, जो भी चीज जाएगी वो उसको क्रेडिट कर देंगे। मैंने अभी एग्जांपल लिया था चिप्स का, जैसे कि, तो आप लोगों ने देखा कि हमने कैश से बात की थी, मैंने बताया था कैश एसेट्स इसमें आती हैं, किसमें? रियल अकाउंट में क्या आता है? कैश एसेट्स। तो डेबिट किया था, अपने में क्या किया था? क्रेडिट किया था। क्यों? क्योंकि वो गई थी, ठीक है। क्या हुआ था? कैश गया था हमारे पास से, तो मैंने क्या किया था? उसको क्रेडिट। अब दुकानदार के पास कैश आया था, तो वो क्या हुआ? दुकानदार ने उसको डेबिट किया। यही चीज आपको समझनी है, ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपको। ये अभी मैं 1 सेकंड टाइम दूंगा, तो आपको ये फटाफट क्या करना है? स्क्रीनशॉट करना है, फिर उसके बाद आपको ये नोट करना है और ये समझना है, ठीक है। नॉमिनल, नॉमिनल में भी डेबिट और क्रेडिट दो चीजें होती हैं। डेबिट क्या होती है? वो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होता है। डेबिट जितना भी होगा एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। एक्सपेंसेस यानी कि हमारे खर्चे, चाहे अब वो हमारा, मैंने बताया था अभी, डिस्काउंट का हो सकता है, या कोई भी अदर एक्सपेंस होता है, हमारा कहीं जाने आने का खर्चा हो सकता है, या हमारा बिल हो सकता है, हमारा पोस्टेज हो सकता है, या गाड़ी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं हम लोग, कुछ भी ऐसा एक्सपेंस होता है। अब क्रेडिट क्या होता है? हमारे जो भी ऑल गेन्स, यानी कि जो भी हमारा लाभ होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। गेन यानी कि हमारा लाभ। अब हमको किसी ने पैसा दिया, पैसा दिया भाई, हमारा क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, तो वो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? लेकिन वो कैश दे रहा है ना, लेकिन वो अब हमारी सैलरी देगा, हमारे हाउस का रेंट, हम लोगों ने किराएदार रखा तो किराए का मिला, रेंट मिला हम लोगों को, तो या डिस्काउंट मिला। तो और भी बहुत सी चीजें होती हैं। तो जनरल एंट्री जब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में मैं और बताऊंगा कि किसमें क्या आता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।